सौभाग्यशाली गुरमुखों, ये सत्संग पूज्य बाई जी का है जो लुधियाना से हैं। लुधियाना आश्रम से पूज्य बाई जी ने सत्संग फरमाया है। गुरमुखों, ये सत्संग रूहानियत भक्ति से भरपूर है। आप सभी गुरमुखजन इस सत्संग को सुनकर इतना कृतार्थ होने वाले हैं, इतनी कृपा बरसने वाली है आप सभी गुरमुखों पर। तो आप सब गुरमुखजन इस सत्संग को पूरा एंड तक सुने। मेरी कोटन बार प्रणाम, जिनकी कृपा दृष्टि से मन पावे विश्राम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ज्ञानंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जेते सागर नीर भरिया, तेते औगन हमारे। दया करो कछु मेरे उपाओ, डूबदे पत्थर तारे। औगन किए तो बहुत किए, करत न मानी हाथ। भावे बंदा बख्शिए, भावे दीजे मार। मैं अपराधी जन्म का, नख शिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। आप प्रगटे इस जगत में, जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट मेरी सतगुरु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपनी कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दासी भगवन की। गुरमुखो बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपनी तवज्जो की धार को अपने इष्ट देव संत सतगुरु दाता दयाल जी के श्री चरण कमलों से जोड़ते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, सत्पुरुषों के दरबार में
सत्य और असत्य की परख कराई जाती है। वो इसी वास्ते संसार में आती है, यहाँ पर दोनों समान हैं, सत्य भी है और असत्य भी है। अब हमने सोचना है, विचार करना है कि हम किस काम के लिए आए हैं और क्या लेना है। महापुरुष फरमाते हैं, बल्कि सच पूछो सत्पुरुषों की भी हर प्रकार के सौदे की अलग अलग जगह, अलग अलग दुकान बनी हुई है। सत्पुरुषों के दरबार में भी एक ऐसी दुकान बनाई हुई है जहाँ पर हमेशा सत्य का सौदा ही मिलता है। इस वास्ते महापुरुषों ने फरमाया है कि ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदे आया, चातर माल चौगना कीना, मूर्ख मूल गवाया। चातर का मतलब है सियाना, समझदार। हमेशा दुकान पर सौदा तो मिलता है, वहाँ पर नकली भी होता है और असली भी। समझदार जो समझे हुए होते हैं वो तो असली सौदे के खरीद चाहते तो सभी असली हैं, लेकिन समझ का फर्क होता है। जो तो समझदार है, पारखू है, वो तो असल को खरीद करता है, और जो ना समझ है उसको जैसे भी बहका दिया जाए वो वही उसी में लग जाता है। इस वास्ते संत महापुरुष दो प्रकार के यहाँ तालब इल्म हैं। एक नकल के तालब इल्म हैं, वो कौन से हैं? जो मायाधारी हैं। और एक असल के तालब इल्म है, पढ़ाने वाले मास्टर हैं। जो पढ़ाने वाले मास्टर असल के हैं वो है संत जन। वो हमेशा सत्य और असत्य की हमें परख कराते हैं, और जो नकली बने हुए होते हैं वो हमेशा असत्य की तरफ, असत्य में रंगीनी है, असत्य कार्रवाई में रंगीनी है, और जो कार्रवाई है खुशियां भी हैं वहां पर ज्यादातर। इसकी शरीर की, शरीर भी नकली है, शरीर भी नाश होने वाला है, और ये दुनिया भी हमारे से छीन ली जाएगी। इस वास्ते हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस सौदे के लिए के ग्राहक हैं, किस सौदे को लेने के लिए आए हैं। जैसे महापुरुषों ने अपनी वाणी में साफ फरमा दिया है कि जिस वक्खर को हमें पता नहीं है वो हमें समझाते हैं वाणी के जरिए, और मास्टर उसके कौन है? संत जन। वो हमें उनकी वो तालीम हमें संत समझाते हैं और बताते हैं कि जिस वक्खर को लेने तू आया है तो तू सौदागर लेने, सौदा करने के लिए आया है, मगर सौदा कौन सा करना है वो भी बतला रहे हैं। जिस वक्खर को लेने तू आया, राम नाम संतन घर पाए। वो था राम का नाम। राम राम सब दुनिया करती है, महापुरुष फरमाते हैं राम राम सबको कहे, पर कहने में विचार वही राम साधु कहे और वही कहे संसार। राम को देखा ही नहीं, उसके नाम का क्या पता हो। इसी वास्ते संत समझाते हैं तू राम के नाम को जो के तुझे संत समझाएंगे। विचार करना है हमने, हम बड़े भूले हुए हैं। वो हमें समझाते हैं जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। वो संतों के घर से प्राप्त होगा। और फिर प्राप्ति की भी युक्ति बतलाते हैं, वो कैसे प्राप्त होगा? संतन घर तो पाया, राम नाम संतन घर पाया, मगर उसके लिए क्या करना है? तज अभिमान लियो मन मोल। अपनी खुदी को छोड़ दे, अपने अभिमान को छोड़ दे,
मैं कुछ जानता हूं, नहीं। इस वास्ते हम सब अपनी खुदी में फंसे हुए हैं। हर एक ये समझ रहा है जो कुछ मैं कर रहा हूं वो ठीक है। नहीं, ये हमारी भूल है। हमें संतों के पास उस राम के नाम को लेने के लिए संतों के घर जाना ही होगा। फिर उसके साथ साथ अभिमान को भी छोड़ना है। तज अभिमान लियो मन मोल, राम नाम हृदय में। फिर तो उस राम के नाम को अपने हृदय में तोल के देख। इस वास्ते हमने वही काम करना है। फिर उसके साथ उन्होंने क्या फरमाया? लाद खेप संतन सगिता। ये सौदा करके राम नाम का अभिमान को छोड़ के राम नाम का सौदा करके फिर कहाँ जा रहा है? संतों सगिता। अवर त्याग मिथ्या जंजाल। मिथ्या मैंने झूठे, जो तेरे मिथ्या झूठे जंजाल हैं उनका त्याग कर। अवर त्याग मिथ्या जंजाल। जिस वक्त तूने वो छोड़ दिए, उनका त्याग कर दिया, फिर धन धन कहे सब कोई। सब दुनिया तुझे धन धन करेगी। संत जो भी हो उसकी महिमा क्यों होती है? राम के नाम से। राम के नाम से ही महिमा होती है। और उसका निवास भी कहाँ होता है? संतों के संग। धन धन कहे सब कोई। फिर महापुरुष फरमाते धन धन भी कहे, फिर भी वो वे ये फरमाते हैं ए व्यापार विरला व्यापार। कोई विरला इस सौदे को करेगा। बेशक हम कितने इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन हमारे में से खरीदार कोई विरला होगा। ए व्यापार विरला व्यापारे। फिर गुरु जी फरमाते हैं नानक ताके सद बलिहार। जो इस सौदे को कर ले, इस राम के नाम के सौदे को कर ले, फिर नानकता के सद बलिहारी। उस पर गुरु जी फरमा रहे हैं हम बलिहार जाते, हमेशा बलिहार जाते हैं। इस वास्ते हमने विचार करना है, क्योंकि इस दुकान पर दूसरी चीज तो मिलती नहीं। जहाँ भी कोई जो चीज होगी वहाँ से वही चीज मिलेगी, दूसरी नहीं मिल सकती। बल्कि आजकल तो बाजार ही बन गए ऐसे कि एक ही चीज का सामान वहाँ पर एक बाजार में एक ही तरह का सामान मिलता है। इसी तरह संतों के घर में भी एक ही सामान मिलता है। जो दूसरे भावों को लेके आते हैं, धन मिल जाए, इज्जत मिल जाए, मान मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, ना ना, यहाँ पर तो नीचा बनना पड़ता है। नीच नीच सब तर गए, संत शरण जिन लीन, जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन। सकल कुलीन बड़ी बड़ी कुलों वाले सारे वो खत्म हो गए। किसके? अपने आपे की वजह से, खुदी की वजह से वो खत्म हो गए। क्यों? हमेशा नीचा ही सब कुछ पा सकता है। महापुरुष ने दूसरी जगह पर फरमाया है ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो भर पिए, ऊंचा प्यासा है। ऊंचा जो अभिमान करता है, यहाँ पर अपनी खुदी में रहता है, दूसरों के सियानों के वचनों पर नहीं अमल करता, वो सब खत्म हो जाता। हमें पता नहीं कि हम किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा काम कुछ और था, मगर कर कुछ और रहे हैं। काम था परलोक का और लगे हुए हैं लोक में। ये तो सोचना है ना। इसी वास्ते संतों का संसार में ज़हूर होता है। वो कहते हैं पहले मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेन का, तो आओ हमारे पास। तब हम उस दरबार में कबूल होंगे।
वो अपनी चरण शरण बख्शेंगे। इस वास्ते बेशक ऊपर से तो सब हम कहते हैं कि हमने नाम ले लिया, चाहे मैं क्यों ना हूँ, ये नहीं देखना, ये खुद ही सब में समाई हुई है। उसमें से तो कोई विरले विरले जिन पर सत्पुरुषों की अपार कृपा होगी वो ही बच सके। इस वास्ते वहां पर भी महापुरुष फरमाते हैं, यहाँ वहां पर भी तराजू लगा हुआ है। उस तराजू में हमने वो हमें तोलते हैं। इस वास्ते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सच के गाहक बने। इसके लिए क्या करना पड़ता है? मन बेचे सतगुरु के पास, जिस सेवक के कारज रास। कारज दुनिया में रहो, ये नहीं वो कहते दुनिया को छोड़ के चले जाओ, ना ना। सतगुरु पूरा पेटिए, गुरबानी में लिखा है, सतगुरु पूरा पेटिए पूरी होवे युक्त, असेंद्या खलेंद्या पवेंद्या विचे होवे मुक्त। मुक्त मैंने आजादी। इस वास्ते वो ये फरमा रहे हैं, अगर तुझे पूरा सतगुरु मिल गया फिर सारी तेरी कार्रवाई दुरुस्त हो जाएगी, पूरी हो गई। फिर खाते पीते हंसते खेलते दुनिया के कारोबार करते हुए ही तू बीच में ही मुक्त यानी आजाद हो जाएगा। इस वास्ते हमारा फर्ज बनता है कि हम विचार करें, मानुष जन्म बार बार नहीं मिलना, मानुष जन्म दुर्लभ है। क्या कर तू होत न बारंबार, ज्यों फल पाका भूई गिरे फिर बहुत न लागे डार। जैसे पका हुआ फल टाहनी से टूट जाता है फिर दोबारा नहीं लग सकता। इस वास्ते संत आके हमें समझाते हैं, वो नहीं, इस वास्ते तू अपना काम बना ले। अगर एक बार ये मनुष्य जन्म हमारे से छिन गया, ले लिया गया, फिर दोबारा ना जाने हमें ये मौका मिले या ना मिले। इस वास्ते ये सब सोचते हुए ही संत पुरुषों ने सद्गुरु की सेवा, सद्गुरु की कृपा को हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। ये वक्त हाथ आने वाला नहीं है, बड़ा ही दुर्लभ समय है। इस वास्ते महापुरुष आके समझाते हैं, जागो जागो क्यों सोए हुए हो। कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। ये तेरे दम जो है, सारी जिंदगी का दारो मदार श्वासों पर है। सब खुशियां आप बताएं, अगर आज हमारा श्वास, कई कहते हैं ना मुझे सांस की बीमारी है, फिर उसको कोई और चीज अच्छी लगती है, चल वो नहीं सकता, खा वो नहीं सकता, सारा दारोमदार तो श्वासों पर है, मगर हम इनको जाया कर रहे हैं। हम कह रहे फिर गुजरान कैसे हो, हम कैसे गुजरान करें। अगर ये श्वास, ये जिंदगी जो मिली है, इनको छोड़ दे, जिंदगी को संतों के साथ चले जाए तो गुजरान कैसे होगी। संत महापुरुष फरमाते हैं, भाई मुए को प्रभु देता है, लकड़ी कपड़ा आग, जीवत नर चिंता करे, इसके बड़े अभाग। वो भाग ही तू सत्पुरुषों की, वो तो असोच मुर्दे को भी देता है, तू जिंदा क्यों चिंता करता है। अगर चिंता करनी है, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, सोई काल की फांस। जो उस नाम के बगैर चिंता और करता है, वो सब काल की फांस। सबसे पहले तो इंसान ने यही विचार करना है कि मैंने इस दुनिया में नहीं रहना, मैंने यहाँ से चले जाना है। जब चले जाने का विचार आएगा तो जाने की तैयारी करें।
हम जितनी कार्रवाई कर रहे हैं अभी तो यही समझ नहीं है। हाँ कहने पर कहते हैं जी जानते सारे ही हैं मर जाना है। संत महापुरुष फरमाते हैं चलो चलो सबको कहे पर चल न जाने कोई, ऐसी मरनी मर रहो जो बहुत जन्म ना हो। मरण मरण सबको कहे पर मरण न जाने कोई, ऐसी मरनी मर रहो जो बहुत जन्म ना हो। ऐसा मरना है, कैसे ये नहीं मरना कि हमारे श्वास निकल जान मुर्दा बन जाना, ना जिंदगी में ही मरना है। किससे? सब दुनिया की ख्वाहिशात से अलग होना है। जो दुनिया में हमारा मन फंसा हुआ है, महापुरुष फरमाते हैं क्यों गलत चल रहा है? मन तो तेरा एक है, भावे जिधर लगाए, भावे प्रभु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। दो मन तो है नहीं। चाहे तू उससे प्रभु की भक्ति का काम ले ले, चाहे संसार के भोगों का काम ले ले। इस वास्ते विचार करना, हमने रोज रोज अपने मन पर काबू करना है और ये सोचना है कि मेरा मन किधर जा रहा है, माया की तरफ जा रहा है या भक्ति की तरफ जा रहा है। सामान सच के खरीदना चाहता है या नकली लेना चाहता है। सच्चे सामान की कीमत हर जगह मिलेगी। आगे देखते नहीं, सोना की कीमत कुछ और होती है। चमकता तो पीतल भी है। हर चमकती चीज सोना नहीं बन सकती। इस वास्ते सोचना है कि हमने सच को खरीदना है, झूठ के गाहक नहीं बनना। ये सब जो रंगीनी नजर आ रही है ये सब झूठ की है। संत कहते हैं दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो। दुविधा में ना रहो, एक तरफ हो जा। ये सोचने वाली बात है। आपने सुना होगा कि बुल्ले शाह जी बड़ी ऊंची जात के थे। उनके ऊंची जात के थे और उनके गुरु कौन थे? राई जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनको घटिया दर्जे की जात कहते हैं। तो वो उनके गुरु थे। उनके गुरु थे बुल्ले शाह जी के, अनायत शाह उनका नाम था। उन्होंने उनसे दीक्षा ली। उनके पास जाते थे, छुप छुप के जाते थे। ये सोच डरते थे दुनिया हमें क्या कहेगी कि राई के शिष्य है। तो उन्होंने ऐसे छुप छुप के जाते थे। एक दिन जा रहे थे उनके पास और बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ था। वहां पर एक भंगन थी जो झाड़ू दे रही थी। उसने कहा शाह जी एक तरफ होके चल। कहते बस 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 अब मैं समझ गया, अब एक ही तरफ होके चल। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। मैं दुविधा में था अभी तक, अब तू ही मेरी गुरु है, बस अब एक ही तरफ होके चले। उस दिन से पूर्ण रूप से शरणागत हो गए, लोक लाज को छोड़ दिया। गुरुमुखो विचार करना है, लोक लाज आरजी है बल्कि हमारे लिए रुकावट। दुनिया जो हमें अपनी तरफ खींचती है, हम सोचते हैं कि भाई क्या कहेंगे, संतों के पीछे पीछे चलते हैं। श्री स्वामी जी का एक सत्संग भरा हुआ, उसमें लिखा है, उन्होंने फरमाया है कि एक बड़ा उनका भगत था तो बड़ी देर के बाद मिला। परम पूज्य स्वामी जी ने पूछा, भगत जी इस बार तो बड़ी देर से मुलाकात हुई है कि महाराज मन तो आपके पास ही था, मगर क्या करूं, मजबूरियों ने मुझे रोक रखा। इतनी देर में कोई उसका मिलने वाला आ गया, वो पीछे रुक गया। तो आगे जाके फिर जब वो चला गया तो फिर गया श्री स्वामी जी के पास। उन्होंने कहा, भगत जी आप बात करते करते कहाँ चले? जी कोई आ गया था मिलने वाला, वो मानता नहीं।
स्वामी जी ने फरमाया, फिर तुझे ये शर्म आती थी ना कि भी मैं संतों के पास, वो ये ना कहे कि ये संतों का संग करता है। ये महाराज कुछ ऐसा ही था, ऐसे से ही वाकफियत थी। उन्होंने कहा यही लोक लाज, जब तक जीव इस लोक लाज को त्यागेगा नहीं तब तक उस मंजिल पर नहीं चल सकता, वो सौदा नहीं खरीद सकता। अगर खरीद भी ले तो उसमें घाटा ही घाटा है। इस वास्ते हमने सबने ये समझना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। महापुरुष बार बार जी वो कहते हैं, जग से छत्ती हो रहो और सतगुरु से 6-3। लोक लाज का यही मतलब है ना। वो कहते हैं जिसकी तुझे लाज है उनसे छत्ती बन जाओ, जग से छत्ती हो रहो और सतगुरु से 6-3। तुलसी ही ये विचार के यही मतों पर भी, इसी को समझना है, इसी रास्ते पर चलना है। दुनिया की तरफ से कैसे, लफ्ज एक ही है, 36 और 63। जग से ऐसे हो जाओ जैसे 36 का हिस्सा है, उन दोनों की आपस में पीठ है, मुंह दूसरी तरफ है, और 63 का दोनों का मुंह एक तरफ है। कैसा छोटा सा प्रमाण दे के हमें समझाते कि भाई बड़ाई किसकी है, बड़ा हिंसा कौन सा कहलाएगा, 63 कहलाएगा या 36 कहलाएगा? छोटा है। फिर वो कहते तुम ऐसे ही छोटा बन जा, 36, जग से 36 हो रहो। पीठ दे दे जग की तरफ मुंह ना कर, और फिर बड़ा बनना है तो 63 बन जा। वो भी 6 और वो 3 और 6, ये 6 और 3। वो कहते हैं 63 बन जा। फिर दर्जा 63 का बड़ा है ना, 36 का तो छोटा ही है। तो उन्होंने कहा तू 63 बन जा, सतगुरु से 6-3। तुलसी ही ये विचार के, ये अपने हृदय में विचार करो, यही मतों पर ये विचार करने की बात है। हम जग से 63 बनते हैं और सतगुरु से 6-3। जग के लिए फुर्सत ना भी हो तब भी निकाल लेते हैं, और सदगुरु के लिए महाराज आज तो मेरी पेशी थी, आज मेरी, एक कहते आप अंतर्यामी हैं, हमारे सहायक हैं, दूसरी तरफ कहते महाराज ये मजबूरी थी, शादी आ गई जी, फलानी मजबूरी आ गई। फिर सदगुरु पर क्या विश्वास किया? बात तो तब है कि सदगुरु के लिए कोई चीज छोड़े। जग के लिए तो सदगुरु को छोड़ देते हैं, पर सदगुरु के लिए दुनिया को नहीं छोड़ते। इस वास्ते तू सोचता क्या है, देना लेना किससे करना है? सदगुरु से करना है। महापुरुष फरमाते हैं अगर तू सदगुरु से लेवा देवी कर ले फिर तुझे घाटा ही किस बात। बल्कि छोटा सा प्रमाण देते हैं कि दाता के ग्रह लक्ष्मी हरदम रहे हजूर, दाता बन जा। भिखारी न बन लेने वाला, ये दे दे मुझे, ये दे दे मुझे, वो दे दे ना, तू ऐसी दात खरीद ले, टकसाली दात। तो कहते फिर दाता के ग्रह लक्ष्मी हरदम रहे हजूर। दाता, सदगुरु दाता नहीं है, इनके पास लक्ष्मी दौड़ी नहीं आती। हमारी जेब की लक्ष्मी की कोई कीमत नहीं, जब सदगुरु की सेवा में लग गई फिर उसकी क्या कीमत हो गई? ये सब दाता के ग्रह लक्ष्मी हरदम रहे हजूर, हाथ बांधे खड़ी है। श्री अनंतपुर जाओ तो वहां पर क्या सामान कितना इकट्ठा करके रख लेते हैं और कहते कब हमारी बारी आए, कब हमें मत्था टेकने को वक्त मिले। कोई 100 निकालता है जीव से, कोई 500 निकालता है, कोई हजारों निकालता है। वो कहते हैं कि वो कहते आज बारी नहीं है,
फिर वापस देखो जी पहले के गए थे, 2 घंटे लग गए, फिर भी कबूल नहीं हुआ। सिर पर उठाए रखते हैं, कहीं गुरु महाराज जी की इधर उधर ना रह जाए, गुरु महाराज जी की दृष्टि पड़ जाए सामान पर। हर एक की कोशिश ये होती है कि गुरु, ये नहीं हम भूल जाते हैं कि गुरु महाराज जी अंतर्यामी है, वो सब कुछ देखते हैं, दिखाने की क्या जरूरत है, वो तो देखने वाले हैं। उनकी वो अंदर की अंदरूनी आंख से देख रहे हैं, उनका शिव नेत्र है। इस वास्ते जो कहते हैं हरदम रहे हजूर, इस महापुरुष फरमाते कैसे रहे, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर, जैसे राज को गारा भर भर के देते हैं मजदूर। इस वास्ते गुरुमुखो हमने विचार करना है, मानुष जन्म है, ये बार बार संत महापुरुष बार बार यही समझा रहे हैं कि तू होशियार हो जा, ये वक्त फिर तेरे हाथ आने वाला नहीं। सतगुरु को अपने ऊपर रिझा ले, प्रसन्न कर ले, जैसी वो उल्टी सुलटी बात कहे उस पर अमल कर, बल्कि शंका नहीं करनी। महापुरुष फरमाते हैं जो गुरु के वचनों पर शंका करता है वो काफिर है। गुरु का जो भी वचन है, चाहे जिस तरह भी फरमाया जाए, वो सत्य ही। क्यों? असत्य तो तोड़ने के लिए होता है और सत्य कबूल करने के लिए। इस वास्ते हमारा फर्ज है, वो हमें दोनों प्रकार से तोलते हैं। बुरा भी कहते हैं मगर बुरा मनाना नहीं है उनके बुरे कहने पर। किसी वक्त वो झिड़क देते हैं, किसी वक्त वो प्यार करते हैं, किसी वक्त हमारी हाथ दाम हर हालत में हमारी रक्षा करते हैं। जैसे माता पिता को चिंता होती है ना, कितना उनका खर्च हो जाए, वो कोशिश करते मेरा बच्चा मिल जाए। इसी तरह सतगुरु भी हम उनके बच्चे हैं, वो भी हमारी तलाश में लगे हुए हैं। आप सभी गुरुमुखों को साफ प्रेम जय सच्चिदानंद जी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन तक ये वीडियो पहुंच सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।